दोस्तों योगा जिसे हम लोग पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन, एशियन कंट्रीज, एक एक बंदा आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में योगा को जानता है, जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, पॉजिटिविटी उनके लाइफ में भर दी। इस वीडियो में आज इस टॉपिक के बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है योगा, कहाँ से ये आया है, क्या है इसकी हिस्ट्री वैदिक पीरियड से लेकर आज के योग ऋषि बाबा रामदेव तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट्स जनरल इंट्रोडक्शन टू योगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ड योग के बारे में या वर्ड योगा के बारे में, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युज से हुई है, जिसका मीनिंग होता है जोड़ना, युज। इसको बहुत सारे लोग इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है उसको यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा भी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम योगिक टेक्स्ट के हिसाब से इस डेफिनेशंस को कन्वे करते हैं तो हमें संस्कृत की जो मेजर डेफिनेशंस हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग कर्म सुकौशलम, ऐसी कुछ डेफिनेशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं जो अलग अलग योगिक टेक्स्ट जैसे कि योग दर्शन, गीता एटसेट्रा किताबों से आती हैं। इसमें हठ योगा गेरण संहिता एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने और मेजर टेक्स्ट हैं जिनके बारे में हम आगे बात ज़रूर करेंगे। इसमें हमारे पास एक सेल्फ रियलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम एक बार डीपली डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल वीडियोस में। पर इसमें मैं आपको इतना बता देता हूँ कि योगा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जैसा कि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ है पता ही होगा, तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग तीनों चीज़ों की बात करते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। जहाँ पर हेल्थ जो कॉन्सेप्ट मानती है वो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मानती है कि हमारी फिजिकल और मेंटल बॉडी ही एक साथ अलाइन होनी चाहिए, वहीं पर योगा हमारे तीनों फैक्टर्स को कवर अप करता है। इसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इसको हर एक एज ग्रुप का बंदा कर सकता है, चाहे वो लो एज ग्रुप का हो या फिर अपर एज ग्रुप का हो। फॉर एग्जांपल, कोई छोटा बच्चा हो, उसके बॉडी डेवलपमेंट्स के लिए, उसके फिजिकल डेवलपमेंट्स के लिए, उसकी फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट्स के लिए, मेंटल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है योगा। क्योंकि इसमें आसनों के साथ साथ मंत्र भी इंक्लूड होते हैं जो उसके मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही साथ अगर हम ओल्ड लोगों की बात करते हैं तो ओल्ड एज में आते आते पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होना चाहता है, चाहे वो गॉड है या वो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म का है, तो वो अपने गॉड से कनेक्ट होना चाहता है। योगा यहाँ पर किसी भी धर्म को बायस नहीं करता है, तो हम किसी को भी योगा करने से नहीं रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेस्टर्न कल्चर्स को देखा ही होगा, जो लोग यहाँ से सीख कर अपने देश में सीखते सिखाते हैं, वो लोग हमारे मंत्र भी बोलते हैं और अपनी वेरिएशंस भी उसमें ऐड करते रहते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये बायस नहीं है और इसे हर एक एज ग्रुप का बंदा परफॉर्म या प्रैक्टिस कर सकता है अपने हिसाब से, अपने कल्चर के अंदर। दोस्तों, केवल पूर्ण आसन लगाना ही पूरा योग नहीं होता। अगर आप पूर्ण आसन लगा सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा तप और प्रैक्टिस लगती है। आपकी बॉडी इतनी स्ट्रेंथन है, इतनी कैपेबल है, फ्लेक्सिबल है कि आप वो पूर्ण आसन लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप 10% योग को एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि जब आप बाद में वैदिक टेक्स्ट पढ़ते हो या फिर योगिक टेक्स्ट पढ़ते हो, जैसे कि योग दर्शन, जिसमें आपको अष्टांग योग के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा अगर आपने योगिक टेक्स्ट पढ़ा है तो, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, तो योग का जो अंतिम लक्ष्य है वो समाधि है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं योगिक डेफिनेशंस के बारे में और पॉपुलर योगिक टेक्स्ट्स के बारे में, जिनको पढ़कर आप योग के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो, और आगे आने वाले टाइम में अगर आप इसमें महारत हासिल करते हो तो आप इसको पढ़ा भी सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं योगिक टेक्स्ट के बारे में, फिर मैं आपको डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पॉपुलर जो टेक्स्ट हैं, जैसे कि हठ योगा की हठ प्रदीपिका, जिसमें आप हठ योग के बारे में जान सकते हो, मिताहार जैसे अलग अलग चीज़ों के बारे में जान सकते हो, आसनों के बारे में जान सकते हो, और हठ योगा में कितने आसन हैं, प्राणायाम है, नाद अनुसंधान, मुद्रास हैं, वो सब आप हठ प्रदीपिका में जान सकते हो, जो स्वात्माराम द्वारा रचित है, जो आपको PDF की फॉर्मेट पे भी मिल सकती है गूगल पे, और आप उसको अमेज़ॉन से ऑर्डर भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पतंजलि योग सूत्र के बारे में, जो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, जिन्होंने योग की जो नॉलेज है उसको कोडिफाइड कर हमें सूत्रों की फॉर्म में प्रेजेंट किया 4 अलग अलग पादों में, या कह सकते हैं इसको 4 अलग अलग अध्यायों में।
उसके बाद बात करते हैं महर्षि घिरंड की घिरंड संहिता के बारे में। इन सारे टेक्स्ट को हम आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स अ जनरल इंट्रोडक्शन टू योगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, जिसमें हमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अलग अलग जीवन से रिलेटेड बहुत सारे बातों का पता चलता है जो कृष्ण जी हमें समझाते हैं और सभी लोगों को बताते हैं, जो मेजरली स्पेसिफिकली अर्जुन को गाइडेंस करते समय उन्होंने कही थी। आप लोगों को योगा की पॉपुलर डेफिनेशंस के बारे में भी बताना चाहूंगा, जिसमें से सबसे पॉपुलर है श्रीमद् भगवत गीता की योगस्थ कुरु कुर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि सिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसी के साथ मैं आपको योग सूत्र की भी डेफिनेशंस बताना चाहूंगा। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जहां पर योगस्थ कुरु कुर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया का मतलब है जहां पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि सही या गलत में डिफरेंस कैसे करना है, क्योंकि वो लड़ाई करने से मना कर रहे थे, अपने भाइयों के खिलाफ शस्त्र उठाने से मना कर रहे थे। अथ योग अनुशासनम हमें ये समझाता है कि अनुशासन ही योग है, अपने काम करना ही योग है, हमारा काम ही योग है, हमारा ध्यान ही योग है, हमारा जो नॉलेज है वो ही योग है, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ये सारी डेफिनेशंस मेजर डेफिनेशंस हैं। अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप फ्यूचर में योगा के फील्ड में आना चाहते हैं तो आप ये डेफिनेशंस को नोट डाउन कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ योगा की, कि हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में योगा का क्या इम्पोर्टेंस है, आपकी हमारी जिंदगी में, आपके परिवार वालों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण रखता है, क्या है इसका मेजर इंपॉर्टेंस। मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ। बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करें, जैसा कि मैंने थोड़ा सा ब्रीफली वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये बच्चों के फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप हठ योगा को पढ़ते हैं, हठ प्रतिभिका को पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हठ सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं। वपु कृष्णत्वम वदने प्रसन्नता एक पूरा का पूरा श्लोक है जिसमें आपको हठ सिद्धि के लक्षण के बारे में पता चलेगा, जिसका मेजर जो उद्देश्य है या आप कह सकते हो जो मेजर गोल है वो है हमारे शरीर को हल्का, लचीला और ताकतवर बनाना, जिसमें हमारी डाइट भी शामिल होती है। डाइट के बारे में भी आप हठ प्रतिभिका में पढ़ सकते हो, मिताहार के श्लोक्स में। तो यहाँ पर बच्चों के पर्सपेक्टिव से अपने जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उनका, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज उनको उसी एज में स्पिरिचुअल कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट होता है। अब बात करते हैं जो थोड़े अप लेवल के बंदे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए जो थोड़े टीन से अबव हो जाते हैं, हमारे जैसे लोग 20 अबव से लेकर 30 तक, जिनके पास वर्कलोड बहुत होता है। वैसे वर्कलोड तो 35 या 40 तक कह सकते हो, अब होता ही होता है, और कुछ लोगों की जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी 60 तक होता है। तो चलिए यहाँ पर इसको बढ़ाकर 55 तक कर देते हैं। तो 22 से 55 ईयर्स तक के जितना भी ये जो एज गैप होता है, इसमें जितना भी ये लोग आते हैं, इनमें लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड्स, टेंशन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे खर्च करने के लिए होते हैं, क्योंकि आजकल योगा रिट्रीट्स का ज़माना है, बहुत सारे लोग योगा रिट्रीट्स के लिए जाते हैं ताकि वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे योगा रिट्रीट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत सारे वैल्यूएबल प्राइस पे भी आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में एक मेंटल क्लैरिफिकेशन और पीसफुलनेस का अनुभव करवाते हैं, जो आपको गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएंगे या आप कमेंट कर पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए योगा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो लोग वर्क स्ट्रेस, वर्कलोड स्ट्रेस से ज़्यादा जूझते हैं। इसके बाद आते हैं जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में अपनी लाइफ में बस रह जाते हैं, जिनके पास अब कोई काम नहीं होता, बिकॉज जो बीच के एज ग्रुप होता है वो अपने वर्क में डिफर होता है बहुत ज़्यादा, कि काम करना है बहुत ज़्यादा, वर्क है, ऑफिस है या बिजनेस है, कुछ भी है। पर जब वो एक एज हो जाती है तो वो सारा का सारा काम सौंप देते हैं या रिटायर हो जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, XYZ, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर उनके लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए, उनके माइंड को स्टेबल रखने के लिए योग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो पूरा एक ही पार्ट होना था,
पर ये 2 पार्ट में मुझे डिवाइड करना पड़ा बिकॉज मैं एज अ योगा थेरेपिस्ट भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो डेली क्लाइंट्स के घर रीच आउट करना पड़ता है। तो इस वजह से मेरे को एडिटिंग का बहुत कम टाइम मिल रहा था, और बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स एडिटिंग इसमें यूज़ करना स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि एक एक डिटेल कवर हो अच्छे से, आप लोगों को मैं अच्छे से विजुलाइज करके दिखा पाऊँ एक एक चीज़ को, इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था एडिटिंग में। तो वो आज वरना अपलोड नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट आएगा वो वैसे तो छोटा ही बचा हुआ है, पर उसमें अभी भी लग जाएंगे 2-4 दिन, तो मैं उसको जल्दी डालने का ट्राई आउट करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो संडे से पहले ही डल जाए, पूरा वीक आपको वेट ना करना पड़े, एंड वो एक जो पूरा ये पार्ट था वो कवर अप हो जाए ताकि ये नेक्स्ट पार्ट पे जा सके। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।